आज राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप जल्दी से जल्दी आ जाए, अपना टाइम होने वाला है, जल्दी से जल्दी आ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो सनातन धर्म की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, ज्ञानंद महाराज की जय। चलो आ जाइए साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको जल्दी से आ जाए। अपन ने अध्याय के बारे में क्या किताब चर्चा कर चुकी, अध्याय पढ़ चुके अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अपन पहला अध्याय पूरा कर लिया। मानव भूगोल का मूल सिद्धांत में अध्याय का नाम अपन ने तो क्या पूरा कर लिया, ये कर लिया, अध्याय कर लिया अपन ने। मानव भूगोल प्राकृतिक से क्षेत्र पूरा हो चुका है, अध्याय पूरा हो। अब अध्याय 2 की बात आती है अपनी। कौन सा अध्याय? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में अध्याय 2। आप सभी का पाठ का नाम लिखना, आपका अध्याय का नाम लिखकर बैठ जाना है सभी को। अध्याय 2 है, क्या नाम है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। ये आपका अध्याय 2 का नाम बताओ, क्या नाम है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। जल्दी से जल्दी डाल लो और शुरू हो जाओ। आ जाओ जल्दी, आप आगे होंगे। ठीक है, जल्दी से जालो। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। बेटा ये अवसर है आपके पास, इसको छोड़ो मत आप। ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए। यूट्यूब पे फ्री का मिलता है, पढ़ लो। बहुत अच्छे नोट्स बना पा रहा हूँ। एक जैसा पीछे नहीं जाओ, सिलेबस से बढ़, अपने नोट से बाहर नहीं जाओ। ये अवसर है, ये अवसर जावे रे, यो अवसर आवे रे, यो अवसर जावे रे, यो अवसर फिर ना आवे रे, यो अवसर जावे रे, यो अवसर फिर ना आवे रे, अवसर जावे हे गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, यो अवसर जावे रे, यो अवसर जावे रे, यो अवसर जावे प्रेम से गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। ये अवसर निकल जाएगा। अगर जब अवसर चला जाएगा, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। रवि तो कह रहा हूँ, घड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में न बैठ सके न कोई, घड़ी सत्संग की जाए हरि की, मुक्ति में न बैठ सके न कोई। ये अवसर है, मैंने कहा दिया आपको, ये अवसर फिर नहीं आएगा। जब अवसर निकल जाता है तो फिर ना आता है। और जब फिर में बैठ जाओगे गाड़ी में तो हरि से जुड़ जाओगे। हरि से जुड़ने का मतलब आपकी नौकरी लग जाएगी। 5 मिनट भगवान को देते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको फायदा ही मिलेगा। मैंने तभी तो मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ 5 मिनट दिया करो, कोई ये नहीं होता है। भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ न जाता। पार्थ हे पार्थ, जब भगवान को समय देते हो ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका परिणाम एक दिन आता है। जब परिणाम आता है ना, तो गोपाल जल के अकियन ने गोपाल जल के एक शुरू करते हैं अब अपन। एक क्वेश्चन बनता है आपका, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। ठीक है टावरों, ये आपका क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। आपको पूछ लेता है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप क्या है, वो पूछेगा आपको, क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है कि सर ने लिखवाया था ऐसा कैसे आपको लिख देना। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप ये लिखना है। देखिए एक देश होता है, एक देश होता है, एक देश के निवासी जो उसका वास्तविक धन होता है, जो एक किसी देश के निवासी कैसे होता है, या तो किसी देश होता है या अपने देश के निवासी, कैसे भी लिखो। किसी देश के जो निवासी होते हैं उसी का वास्तविक धन होते था, उसी के वास्तविक क्या होते था? धन होते, वास्तविक धन होते। किसी किसी देश के निवासी क्या होते, उसी क्या होता था? वास्तविक धन होते, वास्तविक धन होते किसी देश के निवासी, किसी देश के निवासी। मैंने कहा
किसी देश के जो निवासी होते हैं उसी के क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। क्यों होते हैं वास्तविक, क्या होता है टावर, धन होते हैं। अब धन की बोले, अब धन क्यों होते हैं टावर, मनुष्य उसका होनूर होता है। होनूर होता का ये मतलब हर कला होती है, और कला होती तो हर प्रकार का जो संसाधन का उपयोग कर सकता है। तो ये वास्तविक लोग होते हैं, जो वास्तविक धन होते हैं, यही निवासी क्या करते हैं, यही लोग क्या करते हैं टावरो, यही लोग क्या करते हैं, अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं टावर, क्या करते हैं, अन्य संसाधनों का क्या करते टावर, उपयोग करते। किसी देश के निवासी व्यक्ति के वास्तविक धन होते, किसी देश के निवासी या लोग उसी देश के क्या होते, वास्तविक क्या होते, धन होते, उसी देश के क्या होते, वास्तविक धन होते। तो यही लोग क्या करते हैं, अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं, उसकी क्या करते हैं, नीतियां निर्धारित करते हैं, उसकी नीतियां निर्धारित करते टावर, नीतियां निर्धारित करते टावर, निर्धारित करते, नीतियां होती टावर, नीतियां निर्धारित करते हैं, नीतियां करते, नीतियां निर्धारित करते, क्या करते था वो, नीतियां निर्धारित करते। नीतियां क्या होती था वो, निर्धारित करते, निर्धारित करते, नीतियां क्या करते था वो, निर्धारित करते। ये बात याद रखनी पड़ेगी। नीतियां निर्धारित करते यानी अन्य संसाधनों का उपयोग करते जैसे कि वास्तविक संसाधन अपने लोगों की बात है। माना कि अन्य संसाधन उद्योग स्थापित किया मानव ने, हर प्रकार के उद्योग स्थापित किया, तो मानव ने कूलर एसी का निर्माण किया, टीवी का निर्माण किया, एसी का निर्माण किया मानव ने, कूलर का निर्माण किया मानव ने, आदि चीजें का निर्माण किया। तो ये वास्तविक धन है अपन का, जो अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते, अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो अन्य संसाधन क्या करता है, अपन उपयोग करके नीतियां निर्धारित करते हैं। तो अपने इन संसाधनों का उपयोग किया, इससे क्या किया, अपने नीतियां निर्धारित किए, और अपने जो किसी देश की पहचान होती है अपने लोगों से होती है, पहचान होती है, अगर देश की पहचान होती है तो अपने लोगों से पहचान होती है ना, तो अपने लोगों से होती है। किसी देश की पहचान किससे होती है, अपने लोगों से होती है, अपने लोगों से होती है। जैसे अपनी पहचान अपने माता पिता से बनती है, इसी प्रकार अपने देश की पहचान होती है अपने लोगों से बनती है, अपने लोगों से। किसी देश की जो पहचान होती है अपने लोगों से बनती है, नहीं बनती क्या, अपने लोगों से बनती है। और किसी अपनी अपनी पहचान अपने माता पिता से बनती है, और अपने लोगों और अपने देश की पहचान अपन से बनती है। वहां जाओगे तो कहाँ से है, भारत से आया, कहाँ से है, भारत से। तो अपनी पहचान किससे, अपने देश से हुई, नहीं हुई क्या, हौसर जावे रे या हौसर आवे रे, यो हौसर जावे रे, यो हौसर नहाए रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको, किसी देश के लोग उसी के वास्तविक संसाधन होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, संसाधनों को उपयोग कर, अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं, और उद्योग करते हैं, कूलर टीवी का निर्माण अधिकार इसकी नीतियां निर्धारित किया, अन्य संसाधनों को क्या किया, उपयोग किया टावर, इनका उपयोग किया, उद्योग करके उपयोग किया, वैज्ञानिक बने, अनेक अनेक प्रकार की खोज की, अन्वेषण किया। तो उसी तो प्रकार मैंने आपको समझाना चाहता हूँ कि टीवी कूलर की नीतियां निर्धारित किया था, क्या किया था, निर्धारित की नीतियां निर्धारित किए। आया था, आपको समझ में आया होगा जल्द। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चल के क्या करते हैं अपन, आगे चलते देखिए, अपनी पहचान अपने लोगों से होती, एक देश की पहचान अपने लोगों से होती, कोई इशू नहीं हटा। अब आगे की बात यह है कि विश्व की जो जनसंख्या था, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से फैल रही, असमान रूप से क्या होता है, विपरीत है, यानी असमान रूप से क्या होता है, फैल रही है, असमान रूप से विपरीत यानी फैल रही है। इसके बारे में असमान रूप से वितरित है, ये फैल रही है, इसके बारे में एक व्यक्ति आता है घूमते घूमते, एशिया में एक व्यक्ति आता है घूमते घूमता, जिस व्यक्ति का नाम क्रेची, जॉर्ज बी क्रेची। ये कहता है, ये कहता है कि एशिया अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है, कि एशिया में अधिक क्षेत्रफल पर क्या रहती, कम जनसंख्या रहती है, अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है, अधिक क्षेत्रफल पर क्या होती है, कम जनसंख्या निवास करती था, वो कम जनसंख्या निवास करती, क्या रहती, कम जनसंख्या रहती है, और कम क्षेत्रफल पर, और कम क्षेत्रफल पर कम क्षेत्रफल पर क्या होता है, अधिक जनसंख्या निवास करती था, अधिक जनसंख्या निवास करती। ये लोग आया समझ में, अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है, और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या रहती है। ये आपको करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे याद डायरेक्ट रखना है आपको, विश्व की जनसंख्या असमान से वितरित हो रही, विश्व की जनसंख्या के असमान रूप से वितरित हो रही, ना हो रही। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है एशिया में आता है क्रेची, जॉर्ज बी क्रेची।
इसने कहा कि अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या होती है और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या रहती है। ऐसे आया टाबरो समझ, आया टाबरो समझ, अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है तो कम क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या रहती है। ये कहा है, क्या कहा, ये कहा है, ये किसने कहा, क्रेसी ने कहा। क्रेसी एक व्यक्ति होता है जो अपने भारत में आता है, एशिया में आता है, एशिया में कहा उसने कि अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या निवास करती है और कम क्षेत्रफल पर ये जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो ये बात क्या सत्य टावरो, ये विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप में ये बात क्या टावरो सत्य है। सत्य तो कहा उसने, सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये बात सत्य, तभी तो ये कहा ये बात क्या सत्य। उसने कहा कि एशिया के अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है, कम क्षेत्रफल अधिक जनसंख्या रहती है। ये बात क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण पर ये बात सत्य है टावर। असमान खेल रहे, सत्य बात है। और एक देश महान मजबूत राष्ट्र कब बनता, सोने से थोड़ी बनता टावर। एक देश होता है वो महान कब बनता है, सोना से थोड़ी बनता है, सोना से महान नहीं बनता देश। स्त्री और पुरुषों से, पुरुष स्त्री और पुरुषों से क्या बनता है, राष्ट्र बनता है, राष्ट्र बनता है, महान बनता है, मजबूत, मजबूत बनता है, राष्ट्र बनता है। ये बात याद रखना। ये सोने से ही अपना देश क्या बनता है, महान नहीं बनता है। स्त्री और पुरुष से भी अपना देश क्या बनता है, महान बनता है। पुरुषों से अपना देश महान बनता है, राष्ट्र बनता है, मजबूत बनता है, सोने से थोड़ी बनता है। आया टावर समझ में, आया क्या टावर, आया होगा समझ में। आगे चल के थोड़ी सी बात और करते हैं, क्या करते हैं हम, थोड़ी सी बात और करते हैं, ज्यादा बात नहीं, बस थोड़ी सी बात रहेगी, है ना, वो और पढ़ लेते हैं अपन, फिर कोई बात नहीं। जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछूंगी जनसंख्या जो वितरण होती है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि भूमि पर किस प्रकार लोग रह रहे हैं, भूमि पर किस प्रकार क्या होता है, किस प्रकार क्या है तो लोग रह रहे हैं, भूमि पर किस प्रकार लोग निवास कर रहे थे, निवास कर रहे, विपरीत है, किस प्रकार लोग निवास करते हैं, किस प्रकार लोग रह रहे हैं। तो एक बात का, इस बात का अंदाज है, इस बात का अनुमान ऐसे लगाया जाता है कि विश्व की जो जनसंख्या होती है काबरो, विश्व की जो जनसंख्या होती है, विश्व की जो जनसंख्या होती है 90%, विश्व की 90% जनसंख्या वो भूमि के 10% क्षेत्रफल पे क्या करती है, निवास करती है। भूमि के, विश्व की जो जनसंख्या वो भूमि के 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है। भूमि, बात याद रख लेना हो। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, क्या, एक बार समझा देता हूँ मैं। विश्व की जनसंख्या होती है आपको, विश्व की जनसंख्या क्या 90%, विश्व की जो जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या 90% है वो भूमि के, यानी भूमि पर या भूमि पर 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है। भूमि के 10% क्षेत्रफल पर क्या करती है, निवास करती है। 90% से भूमि के 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है और 10% क्षेत्रफल पर। और विश्व में जो सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ना विश्व में, सर्वाधिक क्या जनसंख्या वाला देश है विश्व में, 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। 10 देश ऐसे जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, 10 देश, विश्व में 10 देश ऐसे जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 60%, यानी कि 60%, 90 में से 60% तो 10 देशों की है, बाकी 30% अदरवाइज निकला आपने, 30% क्या है अदरवाइज है, ठीक है। ये बाकी 90% पे क्या होता है, 90% में से 10% तो इन 10 देशों की है और 10 में से तो आप 6 देश का अपने एशिया के टावर, कहाँ का टावर, एशिया के, 10 में से, 10 में से टावर 10 देश क्या के एशिया पर, एशिया में स्थित है, 10 में 10 एशिया के स्थित है, ठीक है। भारत है, चीन है, अफगानिस्तान, ऐसे कुछ 10 देश है वो यहाँ पर स्थित है। अब ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि एक बार और समझा देता हूँ मैं, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ मैं। तभी तो कहा गया मारो ए गुरु मारो समरथ है, समरथ है गुरु समरथ है। अब मैं गाऊं तो आप गाया करो, मैं छोड़ देता हूँ तो आप गाया करो, मेरे साथ गाया करो। क्या शर्म है क्या इस बात की, नहीं है टावरो। तभी मैं आपको भक्ति से जोड़ता हूँ, भक्ति से जुड़ना अच्छी बात है,
गलत बात नहीं था, भक्ति को जुड़े रहना अच्छी बात होती है, गलत नहीं होती। 5 मिनट आप भगवान को देते हो तो वो 5 मिनट भगवान आपको 5 घंटे के रूप में कभी भी दे सकते हैं, जरूरी कोई नहीं वो 5 घंटा 10 घंटा भी देगा आपको। और किसी भी रूप में भगवान आ जाते हैं, किसी भी रूप में। कोई विश्वास होना चाहिए, विश्वास होता है नहीं होता है क्या? बोलो, जम के बोलो, विश्वास होता है ना? बस विश्वास होना चाहिए, तभी तो कहा गया है क्या, भोलेनाथ की जटा में गंगा प्यारी लागे, प्यारी लागे, हटकेश्वर धाम की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, ए हटकेश्वर धाम की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। अपना टॉपिक क्या था, अपने टॉपिक पे आ जाओ टाओ, ठीक है। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, विश्व में विश्व में जनसंख्या के प्रारूप, ठीक है टाओ, ये अपना टॉपिक था। इसका पहली लाइन ये कहती है, इसकी पहली लाइन ये कहती है, इसकी पहली लाइन क्या कहती है, इसकी पहली लाइन ये कहती है कि किसी देश को लोग उसी के वास्तविक धन होते हैं, किसी देश के लोग टाओ, किसी देश के लोग, किसी देश के लोग उसी के क्या होते हैं, वास्तविक क्या होते हैं, वास्तविक क्या होते हैं, धन होते हैं। किसी देश के लोग क्या होते हैं, उसी देश के वास्तविक क्या होते हैं, धन होते हैं। जैसे कि अपन है तो अपन अपने अपने ही देश के क्या वास्तविक धन है, और अपन ने क्या इस देश के वास्तविक धन है। जैसे किसी देश के लोग उसी के क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। तो अपन ने अपने देश के वास्तविक धन है, तो यही लोग क्या करते हैं, यही लोग क्या करते हैं, यही लोग होते हैं जो अपने देश में जो अन्य संसाधन का प्रयोग करते, कौन से लोग, यही लोग। अपन ही लोग अपने देश में अन्य संसाधन का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग करते था लोग अन्य संसाधनों को क्या करते था, प्रयोग करते, संसाधनों का प्रयोग करते, यही लोग, यानी अपन ही लोग भारत में, तो अपन ही लोग अन्य संसाधनों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे कि मैं आपको उपयोग बताता हूँ, कैसे करेंगे, उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। अब उपयोग कैसा करना होता है मैं बताऊं आपको। जैसे कि अपन ने क्या किया, उद्योग स्थापित किया, उद्योग स्थापित किया, क्या क्या उद्योग, अपन ने कुछ भी फैक्ट्री खोली, कुछ भी खोली आपने, ठीक, कुछ भी काम उद्योग किया अपन ने, खेती की अपन ने, खेती की, तो आपने जो कार्य किया है इसका उपयोग करके अपन अनेक चीज का निर्माण किया, टीवी, टीवी का निर्माण किया, एसी का निर्माण किया, कूलर का निर्माण किया, आदि का निर्माण किया। तो इसकी प्रतिनिधिया भी किसने निर्धारण किया, आपने तो निर्धारण किया। इसकी प्रतिनिधिया होती टावरों, आपने निर्धारित की टावरों, प्रतिनिधिया भी किसने निर्धारण की, आपने निर्धारित, प्रतिनिधिया तो ये निर्धारित किसने की, आपने निर्धारित, प्रतिनिधिया जो अपन ने निर्धारित की। तो उद्योग खोला अपन ने, उद्योग खोला, किसी भी उद्योग खोला, मान लीजिए आपने बाइक बनाना आपने शुरू किया, तो अनेक संसाधन का उपयोग किया अपन ने। तो अपन क्या करती है कि किसी देश के लोग उसी के वास्तविक धन होते हैं। अपने अपन जो भारत का है तो भारत के अपन अपने देश के वास्तविक धन होते हैं, नहीं होते, अपन भारत के तो अपने अपने देश के वास्तविक धन है। अपने लोग ने क्या अन्य संसाधनों का उपयोग किया, उद्योग करने लगा, खेती करने लगे, अनेक प्रकार की चीजें का निर्माण किया, कूलर एसी का निर्माण किया। तो इससे अपन इसकी नीति निर्धारित किया, हर प्रकार की नीति अपन ने निर्धारित की। कहने का मतलब ये था। अगला पॉइंट देखो आप, अगला पॉइंट यह होता है, अगला पॉइंट यह होता है, क्या होता है अगला पॉइंट यह होता है कि अपने ही लोग क्या करते हैं, अपने देश की पहचान होती है अपने से, किसी देश की पहचान अपने ही लोगों से होती है, किसी देश की पहचान अपने ही लोगों से होती है, अपने ही लोगों से होती है, अपने ही लोगों से क्या होती है, पहचान होती है। किसी देश की पहचान अपने ही लोगों से होती है, ये बात याद रखना, किसी देश की पहचान होती है अपने ही लोगों से होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, किसी देश की पहचान अपने ही लोगों से होती है, किसी देश की पहचान, या तो देश की पहचान, भारत की पहचान किससे, अपने ही लोगों से। आप कहीं विदेश गए यात्रा करने गए तो आपसे कहा आप कहाँ के रहने वाला हो, आप क्या बोलो, भारत के निवासी। आप मान लो किसी की शादी भाव में जाते हो तो आपसे कोई पूछता आप कहाँ के हो, रिजन के हैं, रिजन में किसके हो, तो फलाना का बेटा हूँ मैं, ऊंचा का बेटा हूँ मैं। आप अपने माता पिता का नाम से आपकी पहचान हो जाती है। इसी प्रकार आप कहीं घूमने जाओ तो आपकी पहचान आपके देश से होती है। तो अपन क्या है, अपनी पहचान अपने ही देशों से होती है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व की जनसंख्या क्या असमान रूप से वितरित है, असमान रूप से क्या वितरित है, वितरित है। विश्व की जनसंख्या
असमान रूप से वितरित टावर, असमान रूप से क्या फैल रही है टावर, फैलना, फैलना, इसका अर्थ होता है फैलना, है ना, फैल रही है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से क्या फैल रही है, फैल रही है, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से क्या फैल रही है। यही तो कारण मैं बता रहा हूँ, असमान रूप से फैलने का मतलब कि प्रमाण नहीं टावर। मान ले एक गांव में आपका परिवार, आपके 10, आपका 10 भाई बहन हो, आप 10 क्या हो, भाई बहन हो, क्या 10 भाई बहन हो, भाई बहन, आपने 10 भाई बहन हो, तो 10 भाई बहनों हो, तो आपका मान लो 10 में से 5 कहाँ गए, कुएं पे गए, कुआ पे चला जाएगा, 5 कहाँ गए, कुआ पे गए। बहनों की शादी कहीं दूसरी जगह शहर में कर दी, तो असमान रूप से क्या खेल रही, कहने का मतलब है दूसरी जगह शादी कर दी। ये तो पूछ रहा हूँ मैं, असमान रूप से क्या हो रही है, वितरित हुई, फैल रही है, प्रमाणी में अपने देश में बहुत फैल रही जनसंख्या, एशिया में, भारत में, विश्व में, ठीक है, याद रखना भी। अब इसके बारे में एक व्यक्ति ने कहा, जो घूमते घूमता आता है एशिया में, एक व्यक्ति आता है, उसने ये कहा, एशिया में एक व्यक्ति आता क्रेथी, जॉर्ज बी क्रेथी। इस व्यक्ति ने कहा कि एशिया में अधिक क्षेत्रफल में कम जनसंख्या रहती है। कौन सी अधिक क्षेत्रफल में, अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है, कम जनसंख्या रहती है, कब रहती है, अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या निवास करती है, और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। कम क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या निवास करती था, और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करती था। ये अधिक क्या होती है, जनसंख्या निवास करती है। कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या रहती है और अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है, ये बात याद रखना हो। क्षेत्रफल अगर कम है तो वहां पर अधिक जनसंख्या रहेगी, और क्षेत्रफल अधिक है तो उस स्थान पर कम जनसंख्या रहेगी। मान लो मरुस्थल है, जैसलमेर का, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये जैसलमेर, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401, ये क्षेत्रफल है। इस पे जनसंख्या कितनी रहती है, आप लोग कितनी रहती, अनुमान से लगाओ कितनी, 60% क्षेत्रफल है यहाँ पर। कितना क्षेत्रफल है, 60% क्षेत्रफल है। 60% क्या क्षेत्रफल है, कितना परसेंट क्षेत्र, 60% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या रहती है। कितनी परसेंट रहती है, जनसंख्या रहती है। तो अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रही, मरुस्थल में से होता है, खेती नहीं होती। तो ये तो राजस्थान का, भारत का, सॉरी, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये वाला जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,400, यानी कि क्षेत्रफल 60% पर 40% जनसंख्या रहती है। 60% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या रहती है, और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या रहती है, नहीं रहती है, अधिक जनसंख्या रहती है। ये बात आपको याद रखना, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आइए समझ में, बताओ, कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। मैंने आपको उदाहरण दिया है, एक उदाहरण कोई भी दे सकते, जरूरी को नहीं है। अर्थात 60% क्षेत्रफल पर 40% क्या रहती है, जनसंख्या रहती है। क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या कम है, ठीक है। आगे चले तो चलो आगे चलते, ये बात आपको नॉर्मल याद रखनी, ठीक है। देखिए, एशिया की जनसंख्या के बारे में मैंने आपको टिप्पणी बता दी है, और एक विद्वान है जिसने ये कहा है कि क्रेची ने ये कहा है कि अधिक क्षेत्रफल पर, अधिक क्षेत्रफल पर, अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या रहती है। क्या होती है, कम जनसंख्या रहती है, क्या रहती है, कम जनसंख्या रहती है, और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या रहती है, अधिक क्या रहती है, जनसंख्या रहती है। ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते, जो अपना देश होता है, ये क्या होता है, महान होता है। क्या होता है, महान होता है, राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय होता है, मजबूत होता है, मजबूत होता है। ये सोना से नहीं होता है, सोना से नहीं होता है, बल्कि स्त्री और पुरुष से भी राष्ट्र बनता है। स्त्री और पुरुष से भी देश क्या बनता है, राष्ट्र बनता है, मजबूत बनता है। तो जरूरी थोड़ी है सोना से ही राष्ट्र हो, सोना चांदी तांबा हीरा मोती, अन्ना चांदी हीरा पन्ना माणक मुक्ति कलिंगने अंजलि ने, मेरी कृष्ण करने आया जोगी ने लोने, गले के अलग जलाए भाई घड़े रे आंगन में। आया समझ में, आया समझ में, बोलो ना, आया होगा समझ में कि देश कब महान बनता है, स्त्री और पुरुष से महान बनता है, बल्कि सोना से महान नहीं बनता है। क्योंकि जब श्री कृष्ण के दर्शन करने भगवान गए तो भगवान जब रूप बदल के गए शंकर भगवान, तो उन्होंने झोले में हीरा पन्ना
ना मानस मोती सभी धरियाई ने झोली में मेरा गाना नजर का हो माने आने का। देखो आए समझ में, एक राष्ट्र मजबूत कब बनता है, होने से नहीं बनता, इसी वक्त उससे राष्ट्र एक देश महान और मजबूत बनता है। एक बात याद रखना है, जब एशिया की जनसंख्या अधिक क्षेत्रफल कम रहती है, कम क्षेत्रफल अधिक रहती है, ये बात क्या था वो सत्य है। ये बात क्या विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप में बात क्या सत्य है। एक बात और बता दो बेटा, विश्व जनसंख्या वितरण का जो विश्व जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है टावर वितरण। इस वितरण जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या होता है, विश्व जनसंख्या वितरण का होता है भूमि पर किस प्रकार लोग निवास करते हैं, भूमि पर किस प्रकार लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं। तो इस बात का पता अनुमान से लगाया जाता है। जैसे कि विश्व की जनसंख्या 90%, विश्व की जनसंख्या 90% भूमि के 10% क्षेत्रफल पर निवास करती था। भूमि के 10% क्षेत्रफल पे क्या करती, भूमि के 10% क्षेत्रफल पर क्या करती, निवास करती, निवास करती है। कितनी, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 10% क्षेत्रफल निवास करती है। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार भूमि की 90% जनसंख्या भूमि के 10% क्षेत्रफल में निवास करती है। और विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश था, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, 10 देश में सर्वाधिक क्या था, जनसंख्या था। सर्वाधिक जनसंख्या 10 देशों में, 10 में से 6 देश क्या था, एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है, एशिया में टावर स्थित है, एशिया में स्थित है। 10 में से 6 एशिया में स्थित है। और इन 10 देशों में 60% जनसंख्या रहती है, 60% जनसंख्या रहती है। 90% जनसंख्या, 90 की 60% जनसंख्या 10 देशों में रहती है और 10 में से 6 एशिया में स्थित है। चलो कमेंट करो, आ गया समझ में, बताओ जल्दी आप, आ गया समझ में, मुझे 100% विश्वास है, कोई इश्यू नहीं इसमें, आ गया है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ अब आप। चलो आखिरी क्वेश्चन अपना ये और पढ़ लेता अपन, ठीक है, ये और अपन क्या कर लेते पढ़ लेते। जनसंख्या घनत्व अपना एक और बचे, जनसंख्या घनत्व उठाओ, जनसंख्या घनत्व, ये आपका क्या आता है, क्वेश्चन आता। अब जनसंख्या घनत्व क्या आता है, क्वेश्चन आता। अब जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं टावरों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को गिना जाता है। इसमें टावरों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को गिना जाता, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को क्या जाता है, गिना जाता है, गिना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को गिना जाता है। अब कैसे गिना जाता है, जैसे कि ये भूमि टावर, क्या ये क्या पृथ्वी है, तो इस पे क्या करें, लोग रहते, ये लोग रह रहे, तो लोगों की संख्या, लोगों की संख्या और भूमि का आकार यानी क्षेत्रफल, भूमि का आकार, आकार या बोल सकते हो क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच का जो अनुपात आता है, जो अनुपात आता है उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लोगों की संख्या और भूमि का बीच का जो आकार आता है, बीच में जो अनुपात आता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र होता है, जनसंख्या बड़ा क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ की जनसंख्या कितनी है, मान लो 1,50,000, कितनी है, 1,50,000 ये है। यहाँ का क्षेत्रफल आकार यानी क्षेत्रफल कितना, 100 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है। अब जनसंख्या वाला में आएगा 1,50,000, ये जनसंख्या आएगी अपनी, ठीक है। क्षेत्रफल कितना, 100 वर्ग किलो, 2 दिन से 2 दिन की चल के कितना बचा, 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते था, और वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता। 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को गिना जाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मैंने आपको समझा दिया है,
क्या समझाया है कि जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं? लोगों की संख्या और भूमि का आकार यानी क्षेत्रफल के बीच में जो अंतर आता है, लोगों की संख्या और क्षेत्रफल में जो अंतर आता है, जो अनुपात आता है, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। देखो अब जनसंख्या कितनी है? 1,50,000, क्षेत्रफल कितना? 100 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को काटेंगे तो 1500 आगे, दो बिंदु से दो बिंदु कट जाएंगे तो 1500 बचे। 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति को गिना जाता है, इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है टावर, अब चलो अब एक बार और ये देख लो, फिर लिखते हैं। ठीक है, एक बार और देखो, एक बार और क्या देखना आपको? जनसंख्या घनत्व। ये आपका सूत्र था, जनसंख्या, ये जनसंख्या घनत्व। ठीक है टावर, ये क्या है? जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व किसका? भूमि का आकार, भूमि का आकार यानी क्षेत्रफल। ठीक है, भूमि का आकार यानी कि क्षेत्रफल, और कुल लोगों की संख्या, लोगों की संख्या का अनुपात, लोगों की संख्या का जो अनुपात आता है, जो अनुपात आता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भूमि का आकार और लोगों की संख्या के बीच का जो अनुपात आता है, बीच में जो अनुपात आता है, वो क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भूमि के आकार और लोगों की संख्या के बीच में अनुपात आता है, तो पहले सूत्र याद होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता था? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ये होता है। जनसंख्या बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये सूत्र मैंने भी बताया आपको। तो भूमि का आकार यानी क्षेत्रफल होगा 100 वर्ग किलोमीटर होगा। क्या होगा? अब लोगों की संख्या क्या था? लोगों की संख्या 1,50,000, ये लोगों की संख्या है, ये आगे। अब इसको जमाना है, भूमि का आकार, अब लोगों की संख्या क्या? अब जनसंख्या तो अपने पास क्या है? 1,50,000, ये है। ठीक है, घनत्व कितना अपने पास? अपने पास क्षेत्रफल क्या है? अपने पास क्षेत्रफल क्या है? 100 वर्ग किलोमीटर, ये अपने पास 100 वर्ग किलोमीटर आ गया। अब इसको जब जमाओ तो घनत्व निकलेगा। इसका घनत्व कैसे निकलेगा? घनत्व निकालोगे, जनसंख्या कितनी है? 1,50,000, ये जनसंख्या आएगी अपने पास कितनी? 1,50,000 आई। क्षेत्रफल अपना 100 वर्ग किलोमीटर, दो बिंदु से दो बिंदु का कितने के बराबर? 1500। 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आएगा, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भूमि का आकार और लोगों की संख्या का बीच का अनुपात क्या कहलाए? ये जनसंख्या घनत्व कहलाए। या भूमि के बीच का अनुपात आ गया, ये जनसंख्या क्या कहलाए? घनत्व कहलाए। भूमि का आकार और लोगों की संख्या के बीच में जो अनुपात आता है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और ये इस प्रकार है, लोगों की वहां की संख्या होती है 1,50,000, क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर होता है, तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व कहलाया है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? गिना जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है? गिना जाता है, गिना जाता है। रहने वाले व्यक्ति को क्या गिना जाता है? 1500 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति गिना जाता है, जनसंख्या घनत्व आ गया। ठीक है टावर, आ गया समझ में? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कमेंट कर दो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है टावर, जल्दी कमेंट करो। मैं आपको रोज बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? कि 5 मिनट प्रभु को दिए करो, भगवान को देना चाहिए, अच्छा होता था वो। जब आप 5 मिनट मंदिर जाओगे, आप घर पे पूजा करोगे तो उससे अच्छा होता है। ये होते सौमन ज्ञान और इसके आचरण के बराबर होता है। आपको किताबों को ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान है टावर। आचरण 1 तोला के बराबर होता है। ये आपको मैं बोलो भक्ति करो, माता पिता की अच्छी सेवा करोगे, तो ये क्या होता है? 1 तोला आचरण के बराबर होता है। ये 1 तोला आचरण के बराबर है। सौमन ज्ञान 1 तोला से कम, ये तो कहा मैंने, तभी तो क्या नाम है। यो अवसर जावे रे, यो अवसर आवे रे, यो अवसर जावे रे, यो फिर नहीं आए रे, यो अवसर जावे रे, यो फिर नहीं आए रे, यो अवसर जावे प्रेम से गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, यो अवसर जावे रे, यो अवसर आवे रे, यो अवसर जावे रे, यो अवसर आवे रे, प्रेम से गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। नहीं सभी को चलो हम लोग प्रेम से बोलो, जय माता दी। चलो लिखते अपन अब, ठीक है, साथ साथ लिखना है, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना। ठीक है, और अब लिखने का अपना टाइम हो गया। आज 2 ही क्वेश्चन, ठीक है, बाकी कल पढ़ेगा अपन। ठीक है।
चलो लिखो, मतलब अध्याय का नाम डालिए। अध्याय 2 विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। ठीक है साहब, ये आपके अध्याय का नाम। इसमें पहली हेडिंग डालनी विश्व विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। ठीक है टावर, ये पहली हेडिंग आपको डालनी है। जल्दी इसमें इसके अंदर लिखना है। आप क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ ना। ठीक है, पहले हेडिंग विश्व में जनसंख्या वितरण घनत्व के प्रारूप। ठीक है, वितरण के प्रारूप। अब इसमें लिखना है आपको पहला पॉइंट कि किसी देश के लोग या निवासी उसी देश के वास्तविक जन होते हैं। ठीक है, यही लोग वास्तविक यही लोग अन्य संसाधनों का प्रयोग करके नीतियां निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये लोग अन्य संसाधनों का प्रयोग करके नीतियां निर्धारित करते हैं। अब अगला पॉइंट लिखना है आपको। क्या लिखना? अगला पॉइंट लिखना है अब आपको, जल्दी लिखो, घुरते रखो हाथ को, लिखो। किसी देश की पहचान अपने ही लोगों से होती है। किसी देश की पहचान अपने ही लोगों से होती है। ठीक है साहब, अगला पॉइंट लिखो, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, यानी वितरित यानी फैल रही है। ठीक है, इसको आप पोस्ट में लिखना, फैलना। ठीक है, फैलना यानी अपना फैल रही है। देखो जल्दी, अब पॉइंट ये है, विश्व में जनसंख्या किसी देश को लोग या निवासी उसके वास्तविक धन होते। अपन लोग तो अपने देश का अपने वास्तविक धन अपने देश के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि नहीं है सर। यही लोग अन्य संसाधनों को उपयोग करके नीचे थे। अपन है तो अपन क्या करते, अलग कार्य करते, उद्योग स्थापित करते, खेती करते। तो अपन अन्य संसाधन का प्रयोग कर निर्माण करते, अलग अलग संसाधनों का निर्माण करते। धीरे धीरे समझ में आने लगे लोगों को। ठीक है, ये लोग अन्य संसाधनों का प्रयोग करके नीचे निर्धारित करते। बता दिया मैंने, आपने है अगर आपने किसी संसाधन का आविष्कार किया तो आपने उसकी नीति निर्धारित कर दी कि ये खेती में काम आएगा या अपन को परिवहन में काम आएगा, तो उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। किसी देश की पहचान अपने लोग, सीधी सी बात, अपने लोग से अपनी पहचान होगी क्या? अब भारत में जाओगे तो कहाँ से, तो आपकी पहचान कब बनेगी? बोलो भारत के, तो क्या समझ जाओगे? हाँ भारत के, वहां से पहचान बन जाएगी। विश्व की जनसंख्या आसान रूप से क्या वितरित है ना खेल, आप अपनी जनसंख्या विश्व की आसमान रूप से खेल रहे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जब 10 लोग इस जगह रहते, 20 वहां रहते, 50,000 वहां रहते, 40,000 वहां रहते,
आराम से वितरित है, असमान रूप से फैल रहे, असमान रूप से जनसंख्या की वृद्धि हो रही, असमान रूप से हो रही था। 44 करोड़ है, दिन भर यही काम लोगों का, तो वृद्धि करना। चलो लिखो। बारे में जो भी एशिया के संबंध में जॉर्ज दी क्रेसी ने कहा कि एशिया की जनसंख्या एशिया की जनसंख्या अधिक क्षेत्रफल पर अधिक क्षेत्रफल पर अधिक क्षेत्रफल पर कम निवास करती है और कम क्षेत्रफल पर कम क्षेत्रफल पर कम क्षेत्रफल पर कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या जनसंख्या निवास करती है। लिखो जल्दी। ठीक है, करती है। विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप में यह बात सत्य। ठीक है, और विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप में यह बात क्या है? सत्य है। लिखो जल्दी। आगे लिखना है। एक देश सोना चांदी आदि से महान नहीं बनता नहीं बनता है। स्त्री और पुरुष के देश राष्ट्रीय मजबूत महान बनता है। देखो जल्दी 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 देखो। देखो, जनसंख्या वितरण का अर्थ जनसंख्या वितरण जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है कि भूमि भूमि पर किस प्रकार लोग रह रहे रहे लोग लोग निवास 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 करते हैं। ठीक है, करते हैं। अब इसके अंदर आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, देखो यह अनुमान लगाया जाता है, यह अनुमान लगाया जाता
है कि विश्व की 90% जनसंख्या 90% जनसंख्या भूमि के 10% क्षेत्रफल पर निवास कर यह नोटा भूमि की 90% जनसंख्या विश्व के 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आज के में पूरा समझा दिया है, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपको कंफ्यूज हो जाए। एशिया के संबंध के बारे में जॉर्ज पिकेरेस ने कहा कि अधिक क्षेत्र पर कम जनसंख्या निवास करते, कम क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। एक देश जब महान कब बनता है जब स्त्री और पुरुष से सोने चांदी से देश महान नहीं बनता। एक देश सोना चांदी आदि से महान नहीं बनता है, स्त्री और पुरुष से देश राष्ट्र मजबूत और महान तब बनता है। ठीक है, जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है कि भूमि पर किस प्रकार लोग निवास करते हैं, किस प्रकार लोग रह रहे हैं, तो उसका अनुमान लगाया है कि विश्व की जनसंख्या 90% जनसंख्या भूमि के 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या ये बात सत्य, कौन सी बात सत्य कि एशिया में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर कम क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या रहती है और अधिक क्षेत्र पर कम जनसंख्या रहती है। ये बात क्या सत्य है, ये किसने कहा था? ये जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। ठीक है, तो अब बता देता हूँ ऊपर वाला पॉइंट। चलो अगला लिखो। अगला लिखो। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, जैसे 7% देश है, 7% जनसंख्या का योगदान। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है जिसमें 60% जनसंख्या का योगदान, 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 60% जनसंख्या का योगदान, या फिर 60% जनसंख्या, ऐसा मतलब 60% जनसंख्या निवास करती, निवास करती। ठीक है, 60% जनसंख्या निवास करती। ठीक है, 10, अब देश लगाना, 10 देश। ठीक है, भूल जाता हूँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप लिख दिया लगा करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान दिया करो। इन 10 देशों में 6 एशिया में स्थित। ठीक है, तो अगला लिखो, अगली हेडिंग डालो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, अगली हेडिंग डालो, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, टावर ये इसमें लिखना है। देखो पहला पॉइंट लिखो इसमें, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को गिना या मापा जाता है। ठीक है, आप लिखो जल्दी। लिखो जनसंख्या घनत्व किसे कहता है, अब यह लिखना है। ठीक है,
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को गिना जाता है। मैंने बता दिया, आपको समझा दिया था उदाहरण देकर के, ठीक है। अब आगे लिखना है, अतः लोगों की संख्या संख्या और भूमि का आकार या क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो लिखो। जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखो, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, आप लिखो ये जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, जनसंख्या कितनी अपने पास? 1,50,000। देखो जल्दी। ठीक है, जनसंख्या कितनी आपके पास? 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, दूसरा क्या अपना क्षेत्रफल अपने पास है? क्षेत्रफल कितना अपने पास? 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना? घनत्व निकालना, घनत्व निकालना। तो ठीक है, घनत्व निकालना तो आपको क्या करोगे? जनसंख्या 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। क्षेत्रफल आपको 100 वर्ग किलोमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कट गई, बराबर कितने है? 1500। कितने है आपके पास? 1500। क्या है टावर? 1500। अब 1500 आए तो ये 1500 किसमें कन्वर्ट होगा? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहेगी। किसमें रहेंगे? जो अपने पास क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तर आएगा इसका, सही में आएंगे टावर प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या रहेंगे? आंसर आएंगे। ठीक है, अब बताता हूँ। अपने मैथ पढ़ी होगा, आपको मैथ का सारा बाय बताया था। ठीक है, 1500 आए, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये लो, 1500 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया था, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। ठीक है टावरों, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। सभी को आज की सादर कितना आया होगा, समझ में आया होगा। बात ऐसी है, मैंने आपको कहा रखा है कि अगर आप पढ़े से जुड़ गए तो आप समझो सबसे जुड़ गए। क्योंकि ये याद रखना, यहाँ पे हाथ से पैर नहीं हिलाए जाते, याद यहाँ पर हाथ से, वहाँ हाथ से पैर हिलाया जाता है, यहाँ पर जीवा हिलाई जाती है, यहाँ पर जीवा हिलाया जाता है, वहाँ पर हाथ से पैर हिलाया जाता है, वहाँ पर हाथ से पैर हिलाया जाता है, यहाँ पर जीवा हिलाए, यहाँ पर जीवा हिलाई जाती है। हाथ से पैर खेत में हिलाया जाता है। जब तुम तूर काटोगे ना तब पता चलेगा कि पढ़ लेते तो अच्छा होता। गुरुजी ने सही कहा था, यहाँ पर हाथ से पैर हिलाया जाता है, यहाँ पर जीवा हिलाई जाती है, यहाँ पर जीवा हिलाई जाती। कुछ भी नहीं करना था और पढ़ना है। तभी तो कहा था मैंने, यो अवसर हाय रे, यो अवसर रे आवे रे, यो अवसर आवे रे, यो अवसर आवे रे, जो अवसर हावे प्रेम से गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। बोले सनातन धर्म की जय, बोल राधे रानी की जय, कृष्ण कृष्ण गोपाल की जय। बेटा ये बात याद रखना, मैं आपको भक्ति से इसलिए जोड़ता हूँ कि आपको मैं अच्छे काम के लिए जोड़ता हूँ। बुरा काम की बात मैंने अभी तक एक वीडियो में भी नहीं की, ना कभी करूँगा। ठीक है टावर, मैं आपसे भक्ति से इसलिए जोड़ता हूँ कि आप जुड़ो, एक अच्छी संस्था से जुड़ो, अच्छे के साथ बैठो,
गलत के साथ मत बैठ जाना, अच्छे के साथ बैठ जाना। हो अब विश्वास रखना भगवान पे, हे भगवान मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मेरी हिंदी होए तो भी तू संभालना, और मेरी नौकरी लगे तो भी तू ही संभालना, इसलिए उस पर विश्वास रखो। एक ऊपर वाला होता है जिस पर आप विश्वास होता है, जैसे अपने माता पिता और ऊपर वाला पर विश्वास करना जरूरी होता है। बोलिए सनातन धर्म की जय। आज के लिए यही काफी है, बाकी हम कल बात करेंगे। ठीक है, साधुवाद सभी को आज का।